नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते, प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है और ऐसे में गरीबों और राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन भी सक्रिय हो चुका है। एक और जहां सड़कों पर ठंड से ठिठुर रहे राहगीरों के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर निकाय द्वारा भी रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के जिम्मेदारों को निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरे अविलंब दुरुस्त करा दिए जाए। लेकिन क्या निगम द्वारा संचालित रैन बसेरे यात्रियों के लिए अनुकूल है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहर के कई रैन बसेरे जल्द ही बंद हो जाते हैं और कई रैन बसेरों में तो व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या रैन बसेरों में रहने और खाने पीने और रात गुजारने के माकूल इंतजाम हैं? क्या रैन बसेरे में आ रहे लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं? इन्हीं सवालों के साथ प्रदेश के अलग अलग जगहों से इंडिया न्यूज के संवाददाताओं ने देर रात रियलिटी चेक किया। देखिए रिपोर्ट। तो आइए सबसे पहले हम राजधानी जयपुर की बात करते हैं, जहां दोनों नगर निगमों ने 1 दर्जन से ज्यादा स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों का संचालन हो रहा है। रैन बसेरों में मास्क, सैनिटाइजर सहित इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। और इसी कड़ी में इंडिया न्यूज की टीम और हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा JLN मार्ग स्थित अस्थायी रैन बसेरे में पहुंची और रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के साथ साथ सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। राजधानी के दोनों नगर निगमों ने करीब 1 दर्जन से अधिक रैन बसेरों की शुरुआत की है, जहां बेघरों को और जो राहगीर हैं उनको कहीं ना कहीं सर्दी से बचाने के लिए जो है शुरुआत की गई है। JLN मार्ग स्थित रैन बसेरे में फिलहाल हम पहुंचे हैं। जो तमाम जो स्थितियां हैं वो दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की गई है। जो यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं उनको किस तरह से यहाँ पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है या नहीं, जो सैनिटाइजर यहाँ पे रखे गए हैं, मास्क भी रखे गए हैं, जो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं। मेडिकल की जो सुविधा है वो भी यहाँ पे रखी गई है। दवाइयाँ जो है नॉर्मल खांसी और जुकाम बुखार की वो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो आगे की जो व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। किस तरह से लोग करीब 5 से 7 लोग यहाँ पर रैन बसेरे में रुके हुए हैं। जो बिस्तर है रैन बसेरों में उनकी स्थिति भी दिखाएंगे आपको कि क्या जो कंबल, रजाई, गद्दे इनको दिए जा रहे हैं वो साफ हैं या नहीं। कुछ लोग जो यहाँ पर राहगीर हैं या जो बेघर हैं वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आप आए हो? कहाँ से आए हो? भागलपुर से। कब से रुके हुए हैं यहाँ पे? 4 दिन से रुके हुए हैं। किस तरह की व्यवस्था है? संतुष्ट हैं? ठीक है, सब व्यवस्था सर। आपको दी जा रही है रजाई गद्दे? सही है। रजाई गड्ढे सब दिए जा रहे हैं, खाना पीना सब बढ़िया से दिया जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी लग रही है? नहीं, सर्दी वरना नहीं लग रही, अंदर है तो। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? हम सर बिहार से आए हैं, औरंगाबाद जिला से। कब से रुके हुए हो यहाँ पर? हम तो सर आज ही आए थे। कोई पैसे वैसे लिए जा रहे हैं यहाँ पे? जी नहीं, पैसे वैसे तो नहीं लिया जा रहे हैं। रजाई गद्दा, आप संतुष्ट हो यहाँ की व्यवस्थाओं से? जी जी, बहुत चीज़ का सुविधा है, बहुत अच्छा। सर्दी तो नहीं लगती है? जी नहीं। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। जो राहगीर हैं वो रुके हुए हैं। दूर दूर से जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए कहीं न कहीं जो ये रैन बसेरे हैं उनमें शरण लेते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं सर्दी से बचाने के लिए। गद्दे वो हैं वो रखे गए हैं, रजाइयाँ हैं वो करीब 50 से 60 लोगों की रुकने की यहाँ पर व्यवस्था है। जो लोग यहाँ पर विश्राम जो है वो कर रहे हैं। और करीबन कुछ निगम के जो लोग, आप नगर निगम से हो, नगर निगम के तो यहाँ पर कितने लोग अमूमन रोज आते हैं? यहाँ पे 100 भी आ जाते हैं, 70 भी आ जाते हैं, 100 के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, 142 भी हो जाता है और कम भी पड़ जाता है। तो क्या आईडी चेक की जाती है? आईडी लिए जाती है इसमें, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिया जाता है। अच्छा, कोई चोरी वोरी की? चोरी चुकारी कुछ नहीं है। चोरी चुकारी भी होती है तो मैं पहले टैकल कर देता हूँ कि आपका सामान को, मोबाइल, पैसे को सावधान रखा। मेरे को सुबह ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये सामान कट गया, मैं नहीं सुनूंगा। आपका सामान का सुरक्षित आप ही रखेगा। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं जो ये रैन बसेरा है JLN मार्ग स्थित, वहाँ कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं ठीक, जब इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची तो व्यवस्थाएं काफ़ी ठीक हैं। सभी जो राहगीर हैं उनको जो कंबल हैं और जो रजाई हैं, गद्दे हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है राहत प्रदान रैन बसेरों की ओर से की जा रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़ जयपुर।
तो वहीं अजमेर में भी इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने शहर के रैन बसेरों के हालात जानने पहुंची तो सामने आया कि क्षमता के आधे भी रैन बसेरे नहीं भरे हैं। दिल्ली गेट स्थित रैन बसेरे में 45 से 50 पलंग हैं और सिर्फ 20 लोग ही मौके पर मिले। लोगों के अनुसार इस रैन बसेरे में केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को ही एंट्री दी जाती है। पड़ाव स्थित रैन बसेरे में जरूरतमंद लोगों के लिए माकुल व्यवस्था की गई है और इसका संचालन नगर निगम की ओर से किया जाता है और लोगों के यहां पर न ठहरने के कारण निगम कर्मचारी शहर में से ढूंढ करके जरूरतमंदों को सर्दी से बचाने के लिए यहां पर आश्रय दे रहे हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम जो है आज पड़ाव क्षेत्र स्थित एक आश्रय स्थल में पहुंची है, रैन बसेरे में पहुंची, जहां पर इस आश्रय स्थल के जो अंडरटेकर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम एक खास बात करेंगे किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं करते हैं। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, फखरुद्दीन अंसारी। फखरुद्दीन जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर अंडरटेकर का काम करते हो, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराते हो? तो यहाँ पे सोने की व्यवस्था फुल है, रजाई कंबल और बिछाने के लिए गद्दा वगैरह, और नहाने के लिए गर्म पानी, और तापने के लिए गर्म लकड़ी वगैरह, हीटर। क्या गर्म कपड़े भी आप मुहैया कराते हो क्या यहाँ पे जिन लोगों को बाहर से लेकर आती है, नगर निगम की पार्टी यहाँ पे लेकर आती है? यहाँ पे जो तो ये दान में दे जाते हैं आदमी, उनको निःशुल्क कपड़े वगैरह भी मुहैया कराते हैं सर। अच्छा, इनका सुबह वापस जाने का समय क्या होता है जो लोग यहाँ पे ठहरते हैं रात को आके? सुबह ये 6:30-7 बजे से जिन लोगों को यहाँ पे लेकर आते हैं उनका कोई रजिस्टर मेंटेन होता है क्या आपके यहाँ? जी। देखिए, फखरुद्दीन जी ने कितनी अच्छी बात यहाँ बोली है कि ये दिन रात भर एक तो खुद यहाँ पे जगते हैं और इन सब लोगों की सेवा करते हैं और पूरा इन सब लोगों का ध्यान रखते हैं। इनकी सर्दी का पूरा इंतजाम इन्होंने किया हुआ है। एक बार कैमरा पर्सन से बोलूँगा, एक बार दिखाएंगे। देखो जिस तरीके से यहाँ पे लाओ भी तप रहे हैं, यहाँ पर जो ठहरते हैं लोग बाग, काफ़ी लोग अंदर सो रहे हैं। और आज की तारीख के अंदर यहाँ पर लगभग 70 लोग यहाँ पर आश्रय स्थल में अपना सर्दी ठंड से बच के यहाँ पर अपना जो है पूरा का पूरा इंतजाम से यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और इसमें अहम भूमिका जो निभाई वो नगर परिषद की है, जो उनकी टीम पूरी तरीके से शहर भर में रात को घूम के लोगों को लाती है उठा के, और यहाँ पे लाके उनको जो जहाँ आश्रय स्थल है वहाँ ले जाकर उनको अपनी सुविधा से उनको यहाँ पे ठहराती है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। इस आश्रय स्थल के अंदर इतनी सुविधाएं नगर निगम द्वारा दी जा रही हैं कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या और कोई परेशानी यहाँ पर आश्रित लोगों को नहीं होती है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन सोमेश सिंह राठौड़ से बोलूँगा कि एक बार हमारे दर्शकों को दिखाए कि आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने लॉकर रखे हुए हैं कि किसी के पास में कुछ सामान वगैरह भी अगर रखना है तो वो यहाँ सामान रख के अपनी चाबी अपने पास में रख सकता है और पूरी तरीके से वो अपने सामान को सुरक्षित यहाँ रख सकता है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हीटर भी इन्होंने लगा रखा है कि किसी को अगर ज़्यादा सर्दी तो वो हीटर से सर्दी का भी बचाव कर सकता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पे गर्म कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, और गर्म कपड़े भी जो ये इनको यहाँ दान में देके जाते हैं, तो उस तरीके से जिस तरीके से सुविधा के हिसाब से जो भी कपड़ा इनको गर्म चाहिए वो यहाँ गर्म कपड़ा भी दे देते हैं। आप देख सकते हो कि कितना साफ सुथरा हिसाब किताब है। बिल्कुल यहाँ पर पंखे भी लगे हैं। यहाँ पर पूरे जगह जो बेड लगे हुए हैं, डबल बेड का सिस्टम ये लगा हुआ है। हर बेड के ऊपर 2-2 रजाइयाँ हैं, 2-2 तकिए हैं, कंबल भी है हर जगह। यहाँ पे कोई जरा सी गंदगी का भी, यहाँ पानी की बोतल भी दी जाती है। एक बार देखा, एक जो आश्रय स्थल में जो आश्रित लोग ठहरते हैं वो इनको पानी की बोतल पीने की भी मुहैया कराई जाती है नगर निगम के द्वारा। आप देख कर बेहद खुशी होगी कि हमारे इस अजमेर शहर के अंदर जो नगर निगम का जो कार्य है बहुत बेहद तारीफ़ काबिल है। और हम तो निकले थे देखने के यहाँ पे कोई कमी निकले, लेकिन यहाँ पे कोई कमी बिल्कुल भी यहाँ मुहैया एक भी तक कमी यहाँ मिली नहीं। इससे मतलब इंडिया न्यूज़ राजस्थान इनको एक बार बहुत बधाई का पात्र है, और ये बधाई के पात्र नगर निगम भी समझते हैं कि हमको पकड़ के जेल में डाल देंगे, तो उनको पहले समझाइश करते हैं। और दूसरा हम उनको बोलते हैं कि हम आपके लिए रहने के लिए बेटर अच्छी सुविधाएं कर रहे हैं, पक्की बिल्डिंग दे रहे हैं, आपके रहने के लिए रजाई कंबल सब दे रहे हैं, आप बाहर नहीं सोए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि बाहर बहुत सारे व्यक्ति कंबल के लिए रजाई को देता है, जैसे कोई एनजीओ वाले कोई व्यक्ति उनको रजाई कंबल देते हैं, या कोई जैसे आज सकरात हैं कल तो कोई लड्डू बांटेंगे, कोई गिफ्ट बांटेंगे, उनके चक्कर में वो बाहर ही सोते रहते हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ भी जैसे मेन चौराहा, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ये बजरंगगढ़ चौराहा हो गया, ये सुभाष उद्यान हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम लोग सोते रहते हैं। तो हमारा प्रयास है कि वहाँ से लोगों को शिफ्ट करके हम अलग अलग शेल्टरों में, आश्रय स्थलों में शिफ्ट करते हैं। जैसे हमारा आजाद पार्क हो गया, दिल्ली गेट हो गया, पड़ाव हो गया, इन जगहों पे हम आश्रय स्थलों में शिफ्ट करते हैं इनको। आज कितने लोगों को लेकर आए आप? लगभग 30 व्यक्तियों को लेकर, जिसमें 10-12 बच्चे भी शामिल है, जो कि बेचारे पेड़ के नीचे। इसमें क्या महिलाएं भी होती हैं साथ में? बिल्कुल महिलाओं का इंतजाम क्या होता है? बिल्कुल सर, महिलाओं के लिए हम अलग से व्यवस्था करते हैं उनके लिए।
और उनको कहते हैं भी महिला आप डरे नहीं, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था होती है और महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था होती है। बेहतरीन इंतजाम होया हुआ है नगर निगम की तरफ से। और यहाँ पर जो जिसका हमने अभी जायज़ा लिया इस आश्रय स्थल का, नगर रैन बसेरे का, कि यहाँ पर हर तरीके से माकूल इंतजाम है, बिल्कुल रज़ाई गद्दे और तकिए, और यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ पर गर्म कपड़े भी इन्होंने रखे हुए हैं कि उन सब लोगों को यहाँ पर मुहैया कराया जाए। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं जोधपुर, जहां पर रैन बसेरे में सिर्फ 5 लोग सोए हुए थे और इससे ज्यादा लोग तो फुटपाथ पर सोते दिखाई दिए। देखिए हमारे संवाददाता ललित परिहार की ये खास रिपोर्ट। जोधपुर में नगर निगम ने इस बार भी सर्दियों में रैन बसेरों की व्यवस्था की है। ऐसे लोग जो कि बेसहारा हैं, जिनका घर बार नहीं है, इनके लिए हर साल ये व्यवस्था की जाती है। एक रैन बसेरा रेलवे स्टेशन रोड पर है, जहां इस समय हम मौजूद हैं। करीब 11:15 बजने का समय हो रहा है और रैन बसेरा का यहाँ पे ये पर्दा लगाकर बंद किया हुआ था। जो एंट्रेंस है वो उसको हमने खोला है और अब अंदर जाकर देखते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। जो रैन बसेरे के अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें दिखता है ये एक अलग केबिन नुमा जगह बनी है। यहाँ पर एक व्यक्ति सो रहे हैं जो शायद नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर रहते हैं। और कुछ बिस्तर और ये पड़े दिखते हैं। नीचे हरी दरी बिछाई गई है, बल्ब जल रहे हैं और जो एंट्रेंस पर ही एक जो है पानी की मटकी रखी हुई है लोगों के पानी पीने के लिए। सर्दी में हालांकि इतना पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग सो रहे हैं, 1 2 3 5 लोग यहाँ पर सोते हुए दिखते हैं, ज़्यादा लोग तो नहीं हैं। सर्दी इस समय बहुत तेज है और पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसके बावजूद ज़्यादा लोग रैन बसेरों में नहीं दिख रहे हैं। एक जो साधु जैसे दिखते हैं, इनसे बात करते हैं, जो सोते हुए मोबाइल चला रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मेरा तो गृह स्थान तो जलंधर है, पंजाब में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो ऐसा है ना, मेरे को जाना था इधर अपना जयपुर जाना था, तो इस करके रात हो गया। अब रात में मैं कहाँ जाऊँगा, इस करके मैं इधर ठहर गया। चलो क्या है। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ पर? व्यवस्था तो ठीक है। अभी व्यवस्था मतलब ये इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ, फिर थोड़ा शौचालय का यहाँ पे थोड़ा सा तंग है, बाकी सब काम ठीक है। ये ओढ़ने के लिए आपको बराबर मिला? इससे सर्दी रुक रही है आपकी? नहीं, थोड़ी सी फर्क है ये, मतलब थोड़ा सा छोटा पड़ गया, बाकी सब ठीक है ये। जो रजाई मिली है इनको पतली भी है और थोड़ी छोटी भी है, पूरी तरह से इनको कवर नहीं कर पा रही है। हाँ, जो और लोग सो रहे हैं वो भी उनके भी बराबर लंबाई के अनुसार ये कम है। न तो इनका पूरे सिर को ढक पा रही है, पैर भी बाहर निकले दिख रहे हैं। तो नगर निगम की ओर से व्यवस्था तो की गई है, कुछ कमियां जरूर है। खास बात एक और है कि रैन बसेरों में ज़्यादा सर्दी के बावजूद लोग नहीं सोते हैं। ये पिछले सालों में भी हमने देखा है कि जो फुटपाथ पर लोग सोते हैं, उनको जो लोग दान देने वाले होते हैं, दानवीर होते हैं, वो लोग फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को कंबल ओढ़ाते हैं। साथ में कुछ बर्तन जैसे भरनी वगैरह भी उनके पास रख के जाते हैं। तो इसी लालच में बड़ी संख्या में लोग जो हैं रैन बसेरों में नहीं आते हैं और वो फुटपाथ पर सोना ही पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो वहीं अब हम आपको उदयपुर लेकर के चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने उदयपुर बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उनमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या यहाँ के लोगों को समुचित बिस्तर मिल रहे हैं? क्या यहाँ के लोगों को, यहाँ पहुँचने वाले लोगों को रहने के लिए ठीक से जगह मिल रही है? इन तमाम सवालों से रूबरू होने के लिए आज हम उदयपुर स्थित एक रैन बसेरे में पहुँचे हैं और हम ऊपर चलते हैं। यहाँ चल के हम देखेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई है। नगर निगम द्वारा जो ये रैन बसेरा बनाया गया है, बाहर से आने वाले यात्रियों, पर्यटकों को ठंड से बचाव हो सके और ठीक से उन्हें व्यवस्थाएं मिल सके, उसके लिए नगर निगम द्वारा जो है वो यह प्रयास किए जाते हैं। हम सीधे उदयपुर स्थित एक रैन बसेरे पहुँचे हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, क्या यहाँ पर
बिस्तर की व्यवस्थाएं अनुकूल है नहीं है, क्या कुछ है, हम दिखाएंगे। आप देखें, बाहर से आने वाले यात्री कुछ देर के लिए यहाँ समय बिताते हैं। बिस्तर की व्यवस्था यहाँ अनुकूल की गई है। आप देख सकते हैं ये जो रजाई है, हालांकि थोड़ी सी गुणवत्ता अगर हम इसकी देखें तो कहीं कम नज़र आती है, लेकिन सर्द रात में आसमान के नीचे अपनी रात गुजारने वालों के लिए ये फिर भी अनुकूल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब जहाँ तक हमें नज़र आता है 25 से 30 लोगों की जो व्यवस्था है वो इस रैन बसेरे में नज़र आती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर, कहाँ से आए आप? जयपुर से। यहाँ कितनी देर पहले आप यहाँ पहुँचे थे? हम यहाँ पे पहुँचे थे कल सुबह। कल सुबह आप यहाँ आए थे। इस रैन बसेरे में कब से हैं आप? कल सुबह से ही। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बहुत अच्छी। क्या कुछ कमी लगती है या नहीं लगती है? क्या सुविधाएं यहाँ आपको प्रॉपर मिली नहीं मिली, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, यहाँ पे इंसान भी अच्छे हैं और यहाँ पे सुविधा भी अच्छी है। उदयपुर निकाय द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है, बिस्तर की हो चाहे यहाँ रहने की व्यवस्था हो, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत। आपका नाम बताएं सर। राकेश। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मतलब क्या व्यवस्थाओं में कोई कमी है, कोई सुधार की जरूरत हो तो? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी बस जैसे पानी का सिस्टम है वो थोड़ा अच्छा हो तो बढ़िया है। क्या पानी उपलब्ध नहीं हो? नहीं, पानी उपलब्ध होता है, लेकिन जैसे ये बाथरूम में ये ऊपर जैसे पानी की थोड़ा शॉर्टेज आ जाती है कभी कभी, तो वो थोड़ी सी प्रॉपर हो तो बढ़िया है। बाकी बिस्तर और ये सब कैसा? बिल्कुल बढ़िया है सर। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं पानी की जो है वो थोड़ी समस्या यहाँ आने वाले यात्रियों ने बताई है, और हम यहाँ के संचालक से बात करने का प्रयास करते हैं। उनसे बात करते हैं कितने लोगों की व्यवस्था यहाँ पर है और कितने लोग आज यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयालाल मीणा। कितने समय से आप यहाँ पर? मैं सर 3 महीने हो गए यहाँ। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? सर व्यवस्था ये है कि अपने जैसे सर्द रात में जो भी आए उसके लिए 2 एक कंबल और एक रजाई की व्यवस्था की है, और गद्दा और बेड हैं 3-4, बाकी तो सब ठीक है। कितने लोगों की व्यवस्था है? सर ये 20 लोगों की व्यवस्था है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक ये सर्दी का टाइम तो हम बाहर भेज नहीं सकते रिटर्न, तो इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं इनको, तो 20 से 35 लोग सुला देते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की भी पालना हो रही है यहाँ पे? मास्क वगैरह लगा के जो यात्री आ रहे हैं उन्हें किस तरह से आप गाइड कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम उनसे पहले आके यहाँ साबुन से हाथ धुलवा देते हैं, फिर उसके हिसाब से पैर वैर धुलवा देते हैं, फिर बढ़िया मास्क वास्क लगवा के दूरी की मतलब जो भी है सेट करके फिर सुलाते हैं उनको। खाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर है क्या? मतलब जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें खाने की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है या सिर्फ रहने की ही व्यवस्था यहाँ पर है? सर खाने की व्यवस्था ये नारायण सेवा संस्थान से पूड़ी और सब्जी दाल वो आती है, और बाकी जो है सब पानी 2 अपने कैंपर की व्यवस्था की है, वो सब ठीक है पीने के लिए। वैसे जो यात्री यहाँ आ रहे हैं वो संतुष्ट होकर जाते हैं? बिल्कुल सर, सब संतुष्ट होकर जाते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उदयपुर में रैन बसेरे में उदयापुर स्थित बस स्टैंड पर जो रैन बसेरा बनाया गया है वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल अनुकूल है। कुछ यात्रियों की कुछ शिकायतें हैं कि पानी की व्यवस्था अगर और यहाँ पर ठीक हो जाए तो इसमें और सुविधाओं में 4 चांद लगाए जा सकते हैं। जो बिस्तर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो भी अनुकूल है, और यहाँ आने वाले यात्री, बाहर से आने वाले पर्यटक बिल्कुल संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं। उदयपुर में उदयपुर स्थित रैन बसेरे का रियलिटी चेक हमने किया और देखा किस तरह से यहाँ पर यात्री खुश हैं और किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। तो वहीं बीकानेर नगर निगम ने 6 रैन बसेरे की स्थापना की, लेकिन रैन बसेरे के अलावा सबसे ज्यादा लोग पीबीएम अस्पताल के जनाना अस्पताल में ठहरे हुए हैं। इसके लिए वहां लोग समाज सेवी संगठन द्वारा वहां ठहरे लोगों को चाय और गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही रजाई और कंबल देने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के आगे रैन बसेरा रहने वाले लोगों को रजाई और कंबल की व्यवस्था करके प्राइवेट बस स्टैंड पर नगर निगम की ओर से की गई है। देखिए बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी की एक खास रिपोर्ट। बीकानेर और मारवाड़ जन सेवा समिति में संयुक्त तत्वाधान में रैन बसेरा चल रहा है। हमारे पास लगभग 450-500 लोग सोते हैं डेली, और सुबह चाय बिस्कुट और सब निःशुल्क है, और इधर गर्म पानी और ठंडा पानी की व्यवस्था चलती है दिन भर, और रात भर लोगों की सेवा चलती है हमारी।
और अच्छी व्यवस्था है। सुबह सबके लिए 1000 आदमी के लिए चाय और बिस्कुट की व्यवस्था है सुबह सुबह। लोगों को रहने के लिए बिस्तर और किस तरह से पूरे सब फ्री देते हैं हम, निःशुल्क है। बिस्तर रजाई पत्थरना सब निःशुल्क है। इधर महिलाओं के लिए, इधर आदमियों के लिए। जिंदगी में सो रहे हैं, कपड़ा मिल रहा है, चाय मिल रही है। आज 15-16 दिन से मैं रह रहा हूँ यहाँ, बहुत इज्जत के साथ रह रहे हैं। ये लोग पैरों बाहर खड़े हैं, ये अपने फिरोज जी, अपने रमेश जी वगैरह सब पूरी तरह से बिस्तर और सारे मिल रहे हैं। सब मिल रहे हैं, बिस्तर मिल रहे हैं और रजा एक अद्धे बिस्तर में सर्दी लगे तो फिर कम्बल और दे रहे हैं। सब तरह की व्यवस्था है, खून भी दिला रहे हैं। नाम क्या? अल्लाह वसाया मेरा नाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।